हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 40 प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, जो हर वर्ष डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एग्जाम पैटर्न की वीडियो, सिलेबस की वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एक बार सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर से जरूर चेक कर लेंगे। इस क्लास की अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे छोटी छोटी अपडेट आपको डेली मिलती रहेंगी। ओके, और फॉर्म अगर आप लोग नहीं भरे हैं तो फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट है 3 मार्च विदाउट लेट फीस की। ओके, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारत में जो है मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत दिनों बाद क्लास आज हुई है और आज से आपकी जो है रेगुलर क्लास होगी। ओके, तो अगर आपको जो है सरकारी सीट लेनी है तो अभी के भी सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो भारत में मौद्रिक नीति जो है किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, कभी कभी क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। जैसे स्थापना वर्ष याद रखना है, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है। इसके प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर हैं कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्री दल की स्थापना जो है किसने की थी? बताएंगे सब लोग। भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की थी? मुलती वैश्य, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, या श्रीपद डोंगे, या नंबूदरी पाद? दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। तो भारत के गणतंत्री दल की स्थापना की गई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? विलास, आवश्यकताएं, आराम, टिकाऊ वस्तुएं? तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे सब लोग, अपने अदर फ्रेंड के साथ अपने एसटीडी ग्रुप में शेयर करें, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल पे जो है बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है, ताकि उनको भी पता चल सके, वो भी अपनी बेहतरीन तैयारी कर सके। और मैं टॉपिक वाइज भी आपको पढ़ाऊंगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लास चलेगी। ओके ना। तो तीसरा का यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आवश्यकताएं यानी कि सी जवाब दे रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? बताइए सब लोग। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, विश्व में शांति और एकता लाना, तीसरी दुनिया की शक्ति होना, अपनी नीति चुनना? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो रोक सकते हैं। चलिए बताएंगे सब लोग। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? बताएंगे सब लोग। वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? एग्जाम पैटर्न की वीडियो, सिलेबस की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वहां पे एग्जाम पैटर्न के बारे में अच्छे से समझिए, सिलेबस देखिए आप लोग, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दें, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। 5 का सी करेक्ट हो जाएगा। नगद मजदूरी बड़ा कीमत स्तर। चलिए, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार जो है परम शक्ति किसके हाथों में होती है? संविधान, जनता, राष्ट्रपति या संसद? बताएंगे सब लोग भाई। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो ये होती है जनता के हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। 6 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा जो है संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है?
स्याही और पेन, टूथब्रश और पेस्ट, या ऊन और भेड़ का मांस, या कॉफी और चाय। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहां पे 7 का सी करेक्ट हो जाएगा, ऊन और भेड़ का मांस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस जो है उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का जो है गौरव प्राप्त हुआ था? वो कौन सा जो है उच्च न्यायालय है? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो उच्च न्यायालय है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो जो पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश थी कौन थी उनका नाम भी आपको याद रखना है, तो वो थी लीला सेठ। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखा करें। जिन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख दूं उन क्वेश्चन को आपको नोट ज़रूर कर लेना है अपनी नोटबुक में। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है भाई? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए बताएंगे सब लोग भाई। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से एक प्रश्न है कि भारत के जो है प्रेजेंट टाइम में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, उनका नाम बताइए आप लोग। मुख्य चुनाव आयुक्त नोट कर लेना, राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार। ये 25वें नंबर के हैं आपके, 25वें नंबर के भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, पहले पूछ ले कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके जो हैं बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन था? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन था? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है भाई? तो वो है भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोगों से प्रश्न है, जो इस टाइम भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो किस नंबर के हैं ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापें। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं किस नंबर के हैं? 15वें, 14वें या 13वें? बताइए सब लोग। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं 14वें। बिल्कुल उनका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से जो है किसको जो है पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? किसको हराया था भाई? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराए थे? मोहम्मद गौरी को। ठीक है, और द्वितीय वाला जो हुआ था 1192 में हुआ था। यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? बताएंगे सब लोग। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? दौलत खान लोधी, राणा सांगा, इब्राहिम लोधी या सिकंदर लोधी? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो दिल्ली का जो अंतिम सुल्तान था भाई कौन था? वो था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ज्वारी वन का अन्य नाम क्या है? बताएंगे सब लोग। ज्वारी वन का अन्य नाम क्या है? मानसून वन, शंखवृक्षी वन, मैंग्रोव वन, सदाबहार वन। तो ज्वारी वन का अन्य नाम क्या है भाई? मैंग्रोव वन है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? बताइए सब लोग। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? रंग भेद कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में आपको बताना है। बताइए सब लोग, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? तो वो है आपका राजस्थान। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में? चौथा स्थान है। ठीक है, चलिए जनसंख्या में पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने जो है हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह जो है किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है।
बताएंगे सब लोग। ये है कर्नाटक में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। तो पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम कहते हैं। 18 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 49वीं समांतर रेखा द्वारा किन देशों को जो है पृथक किया जाता है? 49वीं समांतर रेखा द्वारा किन देशों को पृथक किया जाता है? यूएसए और कनाडा को जो है अलग किया जाता है। यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्पंज क्या है? एक पादप है, एक जंतु है, या एक कवक है, या एक जीवाश्म है? बताइए स्पंज क्या है? स्पंज क्या है बताएंगे सब लोग। तो स्पंज क्या है? एक जंतु है। यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर बताइए क्या है? गुरु शिखर क्या है? 21 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। गुरु शिखर क्या है भाई? गुरु शिखर अरावली का उच्चतम शिखर है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? पराक्षण के द्वारा, विसरण के द्वारा, या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, या वाष्पन के द्वारा? 22 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वायु के एक नियत आयतन में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? बताएंगे सब लोग। 23 का जवाब देंगे सब लोग। और वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो सब लोग, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आएगी, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आएगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी, और हमेशा ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी। कभी भी फेक न्यूज़ आपको हमारे चैनल के द्वारा नहीं देखने को मिलेगी। तो वायु के एक नियत आयतन में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? उभयचर, मृदुकवची, रेप्टिलिया, स्तनधारी? क्या कहते हैं? 24 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। उसे कहते हैं रेप्टिलिया। क्या कहते हैं? रेप्टिलिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्लियाइड हैं? बताइए। मूलरोम, सहचर कोशिकाएं, वाहिनी कोशिकाएं, या एधा कोशिकाएं? तो 25 का यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सी जवाब दे रहे हैं, वाहिनी कोशिकाएं। उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? आप लोग बताइए। आप लोगों ने जो है फॉर्म भर दिया? कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो वो आपका है थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? ज्वरी, ज्वररोधी, प्रतिजैविक, या प्रतिरोधी? 27 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ज्वररोधी। क्या कहते हैं? ज्वररोधी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? एस्बेस्टॉस, सेलुलॉइड, पैराफिन मोम, अभ्रक? 28 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहां पे 28 का डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहाँ पे 29 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एथिल एल्कोहल और H2O। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? यहाँ पे 30 का डी करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध सिलिकॉन। ठीक है ना। चलिए, काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है?
काष्ठ के आश्वन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? वो होता है मेथिल एल्कोहल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी लोग जवाब देंगे। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? बताइए क्यों झुक जाते हैं? 32 को जवाब देंगे सब लोग। और बहुत ही जल्द टॉपिक वैसी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग नोट्स बनाइएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा, खूब प्रैक्टिस से लगाना, आप लोग अच्छा स्कोर जाएगा। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गति का जड़त्व एक भौगोलिकी क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं? भूभाग, जीवोम, समुदाय, जैवमंडल। तो उसे कहते हैं जैव मंडल। क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जाता है? एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जाता है? बताएंगे। 34 का जवाब देंगे सब लोग। एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जाता है? तो टोटल 1.44 MB जो है डाटा स्टोर किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? बताएंगे सब लोग। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटों को रोककर या विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार करके या उपरोक्त सभी। 35 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके और गंदे पानी का उपचार करके। उपयुक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का स्तर क्या है? बताइए क्या है ध्वनि का स्तर? 0.002 मिलीबार, 0.005 मिलीबार, 5.0 मिलीबार, 10.0 मिलीबार। 36 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 0.0002 मिलीबार। ओके, चलिए। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो यह किया जाता है यूफा बीआरसी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? भारत में मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? तो वो आपका है केरल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नूरजहां का असली नाम क्या था? बताइए नूरजहां का जो है असली नाम क्या था? तो नूरजहां का असली नाम क्या था भाई? मेहरुन्निसा था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी कि NSG का सदस्य नहीं है? तो इसमें देखिए रूस है सदस्य, USA है, फ्रांस है, ईरान इसमें जो है NSG का सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आपको। और 40 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी क्लासेस हैं, जो भी फॉर्म से रिलेटेड अपडेट आएँ, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और डेली क्लासेस का टाइमिंग मैं फिक्स कर दूंगा। सोच रहा हूं कि डेली मॉर्निंग में 9 AM पे क्लास हो जाया करे, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे क्लास हो जाया करे, उसके बाद शाम 6:30 बजे आपकी क्लास हुआ करे। 3 क्लास हुआ करेगी। उसके बाद यूपी टेट की भी क्लास होगी, DLED की भी क्लास होगी। तो टाइमिंग मैं फिक्स कर दूंगा। बाकी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जैसे ही क्लासेस आती रहेंगी। ओके, थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी फीडबैक ज़रूर देना, स्कोर बताना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।